भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जो है इंडिया और जो है रशिया, अब देखें दोस्त का दोस्त एक दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। ठीक है, जब रशिया एक सोवियत यूनियन था तब भी वो अमेरिका से नहीं हारा, तो अब वो सिर्फ एक रूस रह गया। तो अब आपको क्या लगता है कि वो रशिया को हरा लेंगे? बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। चंद घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदले बदले भी नजर आ रहे हैं। टैरिफ पर भारत से बातचीत करने के लिए ट्रंप तैयार हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि 25% टैरिफ लगेगा, कम होगा या नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। बस हवा निकल गई। तो उन्होंने सपोर्ट से हाथ हटा लिया। अमेरिका का सिर्फ एक काम है, उनका काम ये है कि ये तीली लगा के पीछे हो जाते हैं। ओके, हुड़ में लान लगी आग। ओके, और दुम दबा के ये भाग जाते हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है, और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा, और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को नीचे गिरा सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता तो ट्वीट काहे कर रहे हो भाई? बहुत जल्द, चंद हफ्तों के अंदर, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के दरमियान में एक ट्रेड डील हो जाएगी। समझ आइए आपको नाज़रीन। और अगर उनकी डेडलाइन जो उन्होंने तय कर रखी है 1 अगस्त की, वो अगर डेड हो भी गई तो दुनिया की सेहत पे कितना फर्क पड़ेगा और अमेरिका की सेहत पे कितना फर्क पड़ेगा। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% की टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है। और दोस्तों, उनसे इस बयान पर यह पूछा गया कि क्या वे भारत के साथ टैरिफ पर बातचीत के लिए तैयार हैं। और तभी दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उनसे बात कर रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है और इसलिए हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये देखते हुए दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं और जो भारत पर 25% की टैरिफ लगाए हैं उस पर अभी हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये देखते हुए दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है अब ट्रंप के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी रह चुका है, लेकिन ट्रंप जो सब कुछ बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप का ट्वीट भी सामने आया है कि इंडिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन हम क्या करें कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें मिलिट्री वेपन्स की, तो वो भी बहुत ज़्यादा कह लें कि जो रशिया है वो इंडिया को दे रहा है। रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें होमिसाइड्स नज़र आ रहे हैं। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इंडिया साथ क्यों नहीं दे रहा। सो जो 1 अगस्त का दिन है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन माना जाएगा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें ना कि एलॉन मस्क आपको पता है एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। तो उन्होंने, उनकी एक कंपनी है टेस्ला, तो उन्होंने ट्रंप को बहुत सपोर्ट किए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगाए थे। तो ट्रंप ने सबसे पहला काम ये किया कि जो टेस्ला है ना और जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनी है ना, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स परसेंटेज इतनी बढ़ा दिया है कि वो जितने भी उनके बिजनेस टाइकून है वो भी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। पहली बात। और दूसरी बात आपने ये की कि ये जो सैंक्शन लगने जा रही हैं इस टॉपिक पे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है इंडिया और जो है रशिया, अब देखें दोस्त का दोस्त एक दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। ठीक है, जब रशिया एक सोवियत यूनियन था तब भी वो अमेरिका से नहीं हारा, तो अब वो सिर्फ एक रूस रह गया। तो अब आपको क्या लगता है कि वो रशिया को हरा लेंगे? दूसरी बात सैंक्शन की रही, तो जो इंडिया है ना वो अपनी बिजनेस ट्रेड को सक्सेसफुल करने के लिए ना अमेरिका के आगे सर झुकाएगा और ना सोवियत यूनियन तो खैर नहीं, अब यूरोप किसी के आगे भी नहीं झुकाएगा। ठीक है, उनके जो बिजनेस टाइकून है उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बिजनेस ट्रेड अपने मुल्क में की हुई है। ऐसा नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स
उठा के उन्होंने यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या फिर अमेरिका में जाके क्यों है, उनकी अपनी कंट्री में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अगर उन पे फॉर एग्जांपल आप लगा भी दें, कुछ भी उनके ऊपर लगा दें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आवाम उनसे ख़रीद के उनको ही पैसा दे रही है, उनका पैसा बाहर नहीं जा रहा, कंट्री में आ रहा है। अगर सैंक्शन लगनी चाहिए तो फॉर एग्जांपल आप इसकी बहुत अच्छी मिसाल लें तो इसराइल पे लगाएं ना, जो ख़ुद को बहुत बड़ा कहता है कि हम पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के और लोगों के हकूक़ के बहुत बड़े मुहाफ़िज़ हैं, और उन नस्ल कुशी उनकी देख लें वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मुल्क लिया था इसराइल ने कि हमारी नस्ल कुशी हिटलर ने किया है, हमें हमारा एक अलहदा मुल्क दो, तो आज ये मुल्क लेके फ़लस्तीन की नस्ल कुशी कर रहे हैं, उनके पास खाना खाने को नहीं है, तो इन पे ये क्यों नहीं लगाते हैं वो। और दूसरी बात ये है कैसे लगाएंगे जब हम लोग बात करते हैं चाइना और इंडिया की, तो इंडिया चाइना को मैंने बताया कि स्मार्टफोन्स में बीट कर चुका है, तो अब एक सबकी नजर आ रही है भारत के ऊपर, सब अपनी आंखें, स्पेशली अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका सुपर पावर है, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे मुकाबले में एक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री आकर खड़ी हो। चाइना को आपको पता है चाइना में जो भी थे चाइना अपना स्टैंड ले लेते हैं, भारत भी सेम टू सेम ऐसा ही कर रहा है। तो ये जालसी है या सच में ये ट्रम्प जो से रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसे रुकवाना चाहते हैं? देखें, यूक्रेन रशिया वर्सेस वॉर शुरू किसने की थी? अमेरिका ने रशिया को नहीं कहा, यूक्रेन ने वॉर शुरू की अमेरिका के कहने पे। जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया यूक्रेन का, तो फिर इन्होंने जाके अमेरिका को कहा कि एक्चुअली हम तो लॉस में जा रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करो। तो ट्रम्प ने कहा सॉरी टू से माय ब्रदर, नो सपोर्ट। ओके, तो उन्होंने सपोर्ट से हाथ हटा लिया। अमेरिका का सिर्फ एक काम है, उनका काम ये है कि ये तीली लगा के पीछे हो जाते हैं। ओके, ओके, और दुम दबा के ये भाग जाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया भर के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है, और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा, और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है, और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है, और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही, लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है, और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। और अगर उनकी डेडलाइन जो उन्होंने तय कर रखी है 1 अगस्त की, वो अगर डेड हो भी गई तो दुनिया की सेहत पे कितना फ़र्क पड़ेगा और अमेरिका की सेहत पे कितना फ़र्क पड़ेगा। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ये है कि भारतीयों को प्रेसिडेंट ट्रंप से जितना प्यार था, अब उतनी ही इरिटेशन होने लगी है। और दूसरी बार हमारी ख्वाहिश थी कि वो पावर में आए, वो आए। बहुत से भारतीयों की भी ऐसी ख्वाहिश थी कि वो पावर में आए, मगर मैं अपनी बात सच्ची हकीकत के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। कमाला हैरिस अगर बन जाती तो बहुत बढ़िया था, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि हम कैनेडियंस के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। ये बात अब मुझे मानने में कोई आर नहीं।